हाय, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। जब मैंने अपने चैनल का नाम एम्पावर बाय सीमा रखा था तब बहुत सोचा नहीं था। बस एक अच्छा लगता था एम्पावर होना और किसी को भी थोड़ा सा एम्पावर करना। लेकिन अब लगता है कि हम बहुत सारा कुछ एम्पावर कर सकते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए मैं अपने योगा टीचर से मिली जो कि सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग भी साथ में करते हैं एम्पावर करने का काम। तो इसलिए आज मैं आपको अपने योगा टीचर से मिलवाती हूँ जो कि सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं। उनसे पूछते हैं कि सेल्फ डिफेंस का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ठीक है, वेलकम अमित सर। थैंक यू। सर, मैं चाह रही थी कि जैसे मैं लोगों को इमोशनली एम्पावर करने का काम कर रही हूँ, खुद को भी एम्पावर करना और अपने साथ के लोगों को भी एम्पावर करना जो कि मेरे से कनेक्ट होते हैं। तो हम लोग आज उनको फिजिकली भी एक एम्पावरमेंट की बात बता सकते हैं जिससे कि उन लोग सीख सके, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि हर कोई घर से बाहर जा रहा है और बाहर जाते हैं तो कभी भी फिजिकल अब्यूज कोई कर सकता है, कोई पर्सन हमारे पर अटैक कर सकता है। कल ही न्यूज में आ रहा था कि आगरा में किसी घर पे चोर घुस गए थे तो क्या कि लेडी ने उनको पकड़ लिया। तो सर, हमको कहीं पे भी किसी भी जगह सेल्फ डिफेंस की जरूरत तो पड़ सकती है अपने आप को बचाने के लिए। बिल्कुल। और ऊपर से एक और प्रॉब्लम लगती है सर, मुझे जो डाउट होता है कि जो हमको अटैक करने वाला है उसमें तो ताकत हमसे ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल। तो हमको अगर किसी को मारना है या किसी से बचना है तो क्या हमको उतनी ज्यादा ताकत अटेंड करनी पड़ेगी या फिर सेल्फ डिफेंस का कोई और तरीका है? बिल्कुल। या सबसे पहले तो हम ये समझें कि सेल्फ डिफेंस है क्या। हम्म अगर हम शाब्दिक अर्थ पे भी हम देखें तो सेल्फ डिफेंस है अपने आप को बचाने का तरीका। या अब आमतौर पे जब हम सेल्फ डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि सेल्फ डिफेंस यानी किसी एक स्पेसिफिक मार्शल आर्ट्स को हम सीखते हैं, लाइक जैसे ताइक्वांडो हो गया, कराटे हो गया, जूडो हो गया, जिजुत्सु हो गया। बट ऐसा नहीं है। सेल्फ डिफेंस का अगर आप मतलब समझें तो सेल्फ डिफेंस का तात्पर्य ये है कि हमें अपने आप को बचाने के लिए किसी भी तरीके का इजाद करना पड़े, हम किसी तरीके से अगर अपने आप को बचा सकते हैं तो वही एग्जैक्टली सेल्फ डिफेंस है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर अगर मैं निहत्था हूँ या अगर मैं कुछ भी अगर नहीं जानता हूँ, अगर कोई बिल्कुल अगर नासमझ है और उसके हाथ में अगर पेन या पेंसिल या कुछ भी है या एक कॉपी ही है और अगर कोई अटैक करने के लिए आता है और अगर आप उसको अटैकर के ऊपर आप फेंक के जोर से मार के या पेन का इस्तेमाल करते हुए उसको पियर्स करके और अगर अपने आप को बचा सकते हैं तो इवन वो भी सेल्फ डिफेंस है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो इजरायली मार्शल आर्ट क्रव मगा का जो इवोल्यूशन हुआ, जो उद्गम हुआ, वो कुछ इसी तरीके से हुआ कि कौन कौन से लाइक ह्यूमन के कौन कौन से वाइटल पार्ट हैं और हम अपने आप को बचाने के लिए किस सामान का कैसे यूज कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। अब जैसा आपने कहा कि कोई अगर मुझसे पावरफुल अगर है तो मैं अपने आप को कैसे डिफेंड करूं। हाँ, ये डाउट तो हमको बहुत होता है जी। तो अब चीजें क्या है कि सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि मैं अपना सेल्फ डिफेंस का पहला पार्ट है कि अपने आप को आप पहले डिफेंड करने के लिए अपनी मेमोरी में एग्जैक्टली वो बिल्ड कीजिए। हम किसी भी तरीके को मार्शल आर्ट्स को या सेल्फ डिफेंस के मूव्स को हम सीखते हैं ताकि वो एक मसल मेमोरी बना दे कि अगर सामने वाले ने ये किया तो मुझे ये करना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली रियल लाइफ में सामने वाला वही करेगा और आपके पास में वो एस्पेक्ट होगा, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला आपने सीखा है कि कोई अटैकर सीधा सीधा अटैक कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अटैकर पीछे से भी आ सकता है, या हो सकता है आपने पीछे का अगर सीखा कि कोई पीछे से अगर पकड़ेगा गर्दन तो मुझे कैसे डिफेंड करना है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि सामने वाला क्या पता अगर आपको पकड़ते पकड़ते आपके ऊपर गिर गया। सर, एक और प्रॉब्लम है ना कि जरूरी नहीं कि मैंने सीखा है जी, मैं तो किसी भी कंडीशन पे कहीं पे भी हो सकती हूँ। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत कम लोग मार्शल आर्ट से इस तरह की चीजें सीखते हैं। तो हाँ, आपको बताना जी। तो मैं कह रहा था कि जैसे मुझे ये समझना जरूरी होगा कि सबसे पहले आमतौर पे कभी भी कोई अटैक करता अगर है तो सबसे पहले तो हम घबरा जाते हैं। हाँ।
तो सेल्फ डिफेंस का पहला एस्पेक्ट तो ये है कि मैं सिर्फ डिफेंड कर रहा हूँ, मैं ऑफेंसिव नहीं हो रहा हूँ, मुझे ऑफेंड नहीं करना, मतलब मैं कोई प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं जाके किसी से एंटर कर रहा हूँ फाइट, 1-to-1 फाइट। जी। तो हो सकता है कि कोई एक अटैकर हो सकता है कि आप उससे उलझ गए और 2 अटैकर भी आकर आ जाए, या 3 आ जाए, 4 आ जाए, भीड़ इकट्ठा हो जाए। जी। तो मुझे हमें ये समझना होगा कि मुझे सबसे पहले तो अपने आप को डिफेंड करके और वहां से रन करना है, भागना है। आप कोई प्रोफेशनल नहीं है, या इवन प्रोफेशनल भी अगर है और 10 लोग अगर आ गए तो आप 10 से लगातार आप ऐसे नहीं भिड़ सकते हैं। तो मुझे अपने आप को डिफेंड करना है उस जगह पे, चाहे जो भी सामान हो या चाहे मेरे शरीर का जो भी कुछ हिस्सा है जिससे कि मैं अटैक कर सकता हूँ, जैसे कि कोहनी हो गया, अपना घुटना हो गया, किसी के घुटने पे आप अटैक कर रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, या इवन सेल्फ डिफेंस के एवज में आप किसी को दांत काट के भी इवन भाग सकते हैं। सर मेरे को आपकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे कि हम फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं कि चोट लगी तो हम डॉक्टर नहीं बनते हैं, बस उस समय के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल कि रन कर पाए या मतलब किसी भी तरीके से बस अपने को बचाने की कोशिश बेशक बेशक। तो इसमें अगर हम ऐसे देखें जी, तो किसी हिसाब से आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि मैंने कहा कि आप किसी को दांत भी काट सकते हैं जी, और दांत काटने पे अगर सामने वाला अगर उसमें आपको छोड़ देता है और तो आप जैसे हिट करके आप भाग सकते हैं। इवन ये भी सेल्फ डिफेंस का हिस्सा है। किसी को पेन से, आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में कलम है और आपने कलम से किसी को पेन से उसकी आंख में मार दिया, या आपके हाथ से, अगर आप कुछ नहीं भी जानते हैं तो लगभग सभी को मालूम है कि भाई कि नाक पे अगर मारने से झला सकता है, तो कुछ नहीं, अगर मुझे भी मालूम है तो चलो मैंने हाथ से, अपने हथेली से किसी के नाक पे मैंने मार दिया और मारा, और देन जस्ट रन अवे। ये भी सेल्फ डिफेंस है। आपने अपने डिफेंस के एवज में अपने आप को कैसे बचाया, यही सेल्फ डिफेंस है। अब इसमें समझने वाली चीजें सबसे पहले ये है कि कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने होते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है। सर ये तो मेरा पार्ट है जी। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, और तभी एग्जैक्टली आप किसी चीज से उभर सकते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जब तक हम इमोशनली उस टाइम पे, उस समय प्रेजेंट मोमेंट में ना आ जाए तो हम उस सामने वाले को डिफेंड करेंगे कैसे, क्योंकि अगर हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा। और लेकिन सर एक और बोलते हैं ना कि इंसान की एक सिक्स सेंस भी होती है कि वो डेंजर में अपने आप एक्टिव हो जाती है। हाँ। और आदमी उस समय जो नॉर्मल कर सकता है उससे बहुत ज़्यादा कर जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीज़ें तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम किसी को, ठीक है कोई हमसे कितना भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम उससे कमजोर नहीं हैं। जैसे हम हाथी की अगर हम बात करें तो हाथी इंसान के साइज में कई गुना बड़ा है, बट डिस्पाइट दैट हाथी इंसान के कंट्रोल में है। हाँ, शेर भी इंसान के कंट्रोल में है। तो हमें सबसे पहले तो ये अपने आप को इस चैलेंज के लिए हमें एक्सेप्ट करना होगा, कहते हैं कि ठीक है, नो मैटर कि सामने वाला कितना ताकतवर है, बट ठीक है, मेरी एक कोहनी उसके नाक से खून जरूर निकाल सकती है। जी। तो अगर हम इस चीज के लिए अगर अपने आप को बिल्ड अगर कर लिए हैं, तो कुछ मुझे अगर नहीं भी अगर कुछ आता अगर, तो भी मैं कम से कम इतना कर सकता हूँ कि हाँ, मैंने अपना कोहनी मैंने मार दिया जोर से, तो भी मैंने अपने आप को डिफेंड कर लिया। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सामने वाले की कोई भी सेंसिटिव पार्ट पे अटैक कर दें, चाहे कितनी ही कम उससे। घर पे भी तो होता है ना सर, कई बार हल्की सी हाथ लगती है और सामने वाले को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तो ये तो सर बहुत अच्छी बात है। सर आपसे एक और रिक्वेस्ट थी कि हम जो चीजें अभी बात कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर कोई वीडियो बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक ठीक है, बहुत प्रोफेशनल नहीं, लेकिन एक जनरल की इस तरीके से अटैक हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। अब जैसे कि आपने कहा है कि वीडियो की बात, तो अब मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जैसे सेल्फ डिफेंस, जो मैंने कहा कि भाई कि सेल्फ डिफेंस का में आप किसी भी तरीके से कैसे भी आप यूज करके अपने आप को डिफेंड करते हैं। जी। अब रही बात कि ठीक है, तो फिर सेल्फ डिफेंस के कोर्स क्यों कराए जाते हैं, या सेल्फ डिफेंस का एग्जैक्टली आमतौर पे जैसे मार्शल आर्ट्स में सेल्फ डिफेंस अलग कोर्स कराया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है
कि एक मसल मेमोरी बनाने के लिए, ओके। कि जैसे किसी ने अगर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हाथ पकड़ के मुझे हम्म, अगर मुझे खींच के मुझे कोई ले जा रहा है, या अगर एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें जनरली लड़कियां महिलाएं इस सिचुएशन को फेस करती हैं कि कोई आपको ओवर पावर करता है, आप नीचे गिरे हुए हैं और आपको ओवर पावर कर दिया। हम्म, तो इस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, कैसे आप अपने आप को डिफेंड करेंगे? ठीक है, मैंने जैसे कहा कि मैंने एल्बो मार सकते हैं, ये सारी चीजें, लेकिन सर्टेन मूव्स आपको ये मारने के लिए भी आपको एक मसल मेमोरी बनाना होता है, ओके। ताकि ये आपको एक कॉन्फिडेंस आपको देता है कि हाँ, मैंने इतनी बार मैंने इस चीज का मैंने प्रैक्टिस किया है कि वो स्पॉन्टेनियसली वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो निकल जाएगा। उस समय हो जाए। अदरवाइज जनरली क्या होगा कि जब आप उस सिचुएशन में जब आप एंटर करते हैं, तो उस सिचुएशन में एंटर करने के बाद में आपके दिमाग में आएगा कि अरे बाप रे, वो मेरे से इतना पावरफुल है, मैं मारूंगी तो लगेगा कि नहीं, अगर नहीं लगा और अगर उसको थोड़ा कम लगा तो वो फिर और ज्यादा हावी हो जाएगा और जोर से मुझे मारेगा। जी। तो ये आपको ये अंदर का डर एग्जैक्टली आपके कॉन्फिडेंस को भी एग्जैक्टली रोक देता है। सर ये एग्जैक्टली मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग साल भर स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, और फिर जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो जो हमारी हमने याद किया है बिल्कुल उसमें से बस वो क्लिक कर जाता है कि हाँ Exactly. इस क्वेश्चन का ये आंसर है। बिल्कुल 100% ट्रू। तो वैसे ही कि अगर किसी ने मेरे पर अटैक किया और मेरे को प्रैक्टिस है कि अच्छा इस तरह की अटैक में हाथ ऐसे चलना है या पैर ऐसे चलना है, तो वो अपने आप होने लग जाता है। बिल्कुल सही कहना है आपका। जैसे हम एग्जाम देने के पहले हम घर पे खुद हम बैठ के लिखते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, कई बार उसका क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करते हैं, थ्रू आउट ईयर साल भर पूरा प्रैक्टिस करते हैं फाइनल एग्जाम की तरह। सेम कुछ उसी तरीके का है कि इवन जिन्होंने जैसे सेल्फ डिफेंस का कुछ कोर्स कर भी लिया है और अगर उन्होंने प्रैक्टिस को अगर छोड़ दिया, अगर यानी 1.5-2 साल से इन्होंने किसी ने किसी कुछ भी अगर नहीं किया है, तो ये उतना ही एग्जैक्टली मुश्किल होता है उसको दोबारा मेमोरी में लेकर आना। अब अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, आप कम से कम थोड़ा बहुत भी 10 मिनट भी अगर आप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक वो फ्रेम बना रहेगा। हम कोई भी एग्जैक्टली ये बात नहीं जानते हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि भाई कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में सिचुएशन हमेशा अप एंड डाउन आते हैं। जैसे लाइफ में उतार चढ़ाव सारे सभी उसमें आता है, सेम उसी तरीके से लाइफ का कोई एक ऐसा फेस हो सकता है जब आपको वो सिचुएशन फेस करना पड़े। और सर आज की डेट में तो और ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि लड़कियां भी सर बाहर जा रही हैं काम करने, इवन लड़के भी सेफ नहीं होते हैं। बिल्कुल। और अकेले भी रहती हैं या फ्रेंड्स के साथ रह रही। अच्छा सर, एक और चीज़ मेरे को स्ट्राइक कर रही थी ये बात करते करते, कि जो हम बाहर जाते हैं या हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो जनरली हमको बैग में ऐसी कोई एक आध चीज़ हम कैरी कर लें जो कि ठीक है, हो सकता है हमको उसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़े लाइफ में, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो किसी भी तरीके से जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हथियार का काम कर सके। तो ऐसी क्या चीज़ें बैग में रख लेनी चाहिए? हर लड़की को अपने बैग में रखे रहना चाहिए। जी। वैसे आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन या ऐसे ऑफलाइन भी ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ऐसे सेल्फ डिफेंस के ऐसे कुछ मिल जाते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले उसका इस्तेमाल करने का तरीका, जैसे रखने के लिए तो हम चाकू भी रख सकते हैं, बट अब हमें इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मालूम है और गलती से अपने सेल्फ डिफेंस में मैंने किसी और को मैंने मार ही दिया, तो वो भी डिजास्टर है। तो हमें इस्तेमाल करना ये आना चाहिए, ये समझ होना चाहिए कि मैं अगर चाहे मेरे बैग में अगर कुछ नहीं भी अगर है, तो भी मैं अपने बैग को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ एक डिफेंस के रूप में। इवन क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि आप बैग लेके ही चले, हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ ना कुछ सामान ऐसा लेके चले जिससे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, या नाइफ रखें या छोटा सा पियर्स करने का कुछ ऐसा पेन भी अगर मैं कहूँ अगर, तो वो लेके चले। लेकिन अगर मुझे इस चीज़ की अगर मुझे इतना समझ है कि मैंने बार बार मैंने प्रैक्टिस किया है, तो मुझे इतना समझ होगा कि हाँ ठीक है, मैं अपने इवन बॉडी को, क्योंकि सबसे बड़ा वेपन आपका खुद का बॉडी है। ओके। इससे बड़ा वेपन नहीं है, एटम बम भी नहीं है, सबसे बड़ा ह्यूमन वेपन है। ये ह्यूमन ही एग्जैक्टली हर एक चीज़ों को डिजाइन करता है, हर एक चीज़ों का यही ओरिजिन यही से हो रहा है। तो मुझे ये समझना होगा कि सबसे पहले कि मैं किसी भी चीज़ को, मेरे इर्द गिर्द कुछ भी अगर सामान है, मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूँ। इवन एक कॉपी भी अगर है, कॉपी का एक हार्ड सरफेस है, मेरे हाथ में अगर कॉपी है तो मैं कॉपी से भी एग्जैक्टली जोर से स्ट्राइक
कर सकता हूँ। या इवन लड़की को, ये किसी लड़की को अगर कोई जा रही है तो उसे अगर इस चीज़ का अगर प्रैक्टिस है या अगर उसने प्रैक्टिस किया है तो उसे किसी चीज़ को अलग से लेके चलने की जरूरत नहीं है। वो इवन उसका दुपट्टा, आमतौर पे जनरली हर लड़की जनरली दुपट्टा वगैरह या ऐसा कुछ हाथ में स्कार्फ, होता है, स्कार्फ होता है, हाँ, तो इवन वो या साड़ी दुपट्टा, पहने हाँ तो पल्ला हो गया। बिल्कुल। जी। तो ये दुपट्टा, पल्ला, ये इसको आप डिफेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी ने अगर आपको अटैक ही किया और अगर आपको डर ही अगर लग रहा है कि ठीक है मैं हाथ अगर मैं ये ऊपर करूं और अगर मैं लॉक करने की अगर मैं कोशिश अगर करूं तो पता नहीं इतना, क्योंकि उसका बाइसेप इतना मोटा है, इतना पावरफुल आदमी है, तो मैं लॉक कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो हाथ पे अगर आपको रोकने में डर लग रहा है तो इवन आप अपने दुपट्टे को इस्तेमाल कर सकते हैं उसे लॉक करने में और इवन उसकी गर्दन पे चोक करने में। ओके सर, और कुछ नहीं हुआ तो एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि दुपट्टा किसी के ऊपर अगर डाल दिया बिल्कुल, तो वो कुछ सेकंड के कुछ लिए सेकंड तो के लिए उसको तो दिखना हाँ या वो बिल्कुल। और आप इधर-उधर उसमें उसमें किक या आपको पंच करना है जो भी, आप उसके ग्रोइन पे हिट कर या कम सकते से हैं, कम आप रन ही उसके, कर रहे हैं। हाँ आप उसके चेहरे पे हिट कर सकते हैं और चेहरे पे हिट करके मार मार के भाग सकते हैं। तो क्योंकि ये भी सेल्फ डिफेंस है। जी। और सर जो बचपन में पकड़ा पकड़ी खेलते थे जी कि सामने हम रन कर गए और रन इस तरीके से करें कि हमारी मेहनत कम लगे, मतलब हम जिगजैग रन किए तो सामने वाला भी उसको तो पकड़ना है तो उसको रनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, तो एक ये भी हम तरीका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि जैसे सांप अगर कभी किसी हम बचपन में सुनते थे कि सांप अगर पीछे अगर लगा तो हम कहते थे, बड़े घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आप सीधा ना दौड़ने की बजाय इर्द गिर्द जिगजैग दौड़िए। तो सांप क्योंकि सीधा तेज भाग सांप या सकता है, गाय भैंस भी हाँ कुछ भी कोई भी बिल्कुल, जानवर अगर आप, क्योंकि लेकिन हाँ इर्द गिर्द अगर आप दौड़ रहे हैं तो उतना ही मुश्किल है। ओके। तो अगर आपने स्ट्राइक किया तो बेस्ट है कि आप जितना जल्दी उस सिचुएशन से निकलिए। तो इवन अगर आपको कहीं और से भी अगर कहीं ऐसी रास्ते से या अगर आप इवन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि चिल्लाना, चिल्लाना इज ऑल्सो, साउटिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। हाँ, क्योंकि सर बोलते हैं कि जो अटैक करने वाला होता है उसमें भी वो उतना इमोशनली या मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होता। बिल्कुल जी, तो वो बहुत जल्दी डर जाते हैं, इसलिए तो लोग अटैक हमेशा अंधेरी जगह पे या सुनसान रहता है बिल्कुल। तभी करते हैं, पब्लिक के बीच में बहुत कम होता है कि अटैक कर रहे हैं। आपकी बातों से मुझे आज से कुछ साल पहले का दिल्ली जू की मुझे एक बात याद आई। एक शायद मेंटली रिटार्डेड पर्सन था और वो दिल्ली जू में वाइट टाइगर के केज में अपने दोस्तों के उसमें बहकावे में या कि कूद गया। और कूदने के बाद, उस वक्त तो कूदने के पहले तक तो हिम्मत था, बट कूदने के बाद अंदर जब टाइगर को सामने देखा तो हिम्मत खो दिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और मतलब रोने लगा। चिल्लाने क्या, रोने लगा वो। और जानवरों को अगर आप देखें अगर लड़ते हुए तो जानवर कुछ इस तरीके से लड़ते हैं कि जानवर एक दूसरे का पूंछ देखते हैं। अगर आपने कुत्तों को अगर या बिल्लियों को अगर लड़ते हुए देखा हो तो दोनों का पूंछ देखिएगा कि जिस टाइम पे वो लड़ते हैं उनका पूंछ उठा हुआ होता है। और ये इंडिकेटर होता है कि आपका करेज कितना स्ट्रांग है, कितने देर तक आप एग्जैक्टली करेजियस होके, बिल्कुल साहसी होके लड़ रहे हैं आप। तो जब आप अगर अंदर से स्ट्रांग हैं तो सामने वाला आपके ऊपर हावी होने में उतना ही डरता है। हाँ। तो मुझे उसका ध्यान है कि वो न्यूज़ में आया था कि वो बच्चा 11th-12th का ही रहा हो, वो बच्चा अंदर गिरने के बाद में जोर जोर से रोने लगा वो। और शेर ने पहले तो शेर उस टाइगर ने भी, व्हाइट टाइगर ने उसे झपट्टा धीरे धीरे दूर से, वो भी डरते हुए थोड़ा मार रहा है। लेकिन जब वो देखता है कि ये बिल्कुल डर रहा है तब उसके ऊपर हावी होता है। कुछ ऐसा ही है इंसानों के साथ भी। एज लॉन्ग एज आपकी आवाज में, या अगर आप कभी झगड़ते हैं या किसी से अगर आपको ऐसा सिचुएशन अगर सेल्फ डिफेंस का ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो अपने सबसे पहला आप बिल्कुल जितना जोर से चिल्ला सकते हैं उतने जोर से चिल्लाइए। इस वजह से भी क्योंकि एक तो सामने वाले के अंदर फियर पैदा करता ही है, दूसरा कि अगर आपके इर्द गिर्द अगर कोई अगर है तो उस सिचुएशन से आपको वो निकालने के लिए भी आपको आ सकता है, हेल्प मिल सकती है, वो एक हेल्प आपको मिल सकती है।
तो इसमें कभी झिझकना नहीं चाहिए कि भाई मतलब मैंने सेल्फ डिफेंस का कोर्स किया है तो मैं मतलब नहीं, मैं तो 1 to 1 लड़ूंगी ही। इसमें कोई शर्मिंदगी का बात नहीं है। सेल्फ डिफेंस का पहला पार्ट ही यही है कि ये हिट एंड रन। आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए एग्जैक्टली खड़े हैं, आप कोई बहुत हाई लेवल के प्रोफेशनल नहीं हैं। मुझे उस सिचुएशन से अपने आप को सिर्फ निकालना है और उससे रन अवे करना है मुझे। ये तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़रूरी भी है, हर किसी को ये चीज़ें जी। सीखना तो बहुत ज़रूरी है। तो सर ठीक है, आप वीडियो के लिए कमिटेड हैं, आप जल्दी अपना वीडियो बिल्कुल बनवाइए बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग आप लोगों से मैं आपको एक दो चीजें अगर आप कहें तो मैं आपको जैसे मैं आपको जी आमतौर पे हम एक ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं कि सड़क पे कोई कभी आपको आपका हाथ पकड़ लिया, आपको हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा ना कि मतलब शरीर को आप अपने शरीर को कैसे इस्तेमाल करके और अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप देखें जी तो आपने जैसे मेरा हाथ मेरा पकड़ा, हम्म कितने भी आपने अगर जोर से अगर पकड़ा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा अलग से मैं वेपन यूज नहीं कर रहा हूँ, जी मैंने अपने शरीर को ही इस्तेमाल करना है। जी इसका तरीका छुड़ाने का सबसे एक आसान सा तरीका क्या है कि आप अपने हथेली को अपने साइड इधर मोड़ दीजिए और कलाई को अपोनेंट के इसको जाम कर दीजिए ऐसे। सो अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच के इससे जाम कर दिया और वापस फिर से कलाई को आप घुमा दीजिए, अपने सर, मेरा हाथ अपने टूट हथेली को जाएगा। घुमा दीजिए। जी, अगर आप देखें तो ये ग्रिप आने लग गया। जी जी अब जैसे अगर ये आप हटाएंगे तो ये अब मेरा पकड़ अब सॉलिड हो गया है। अब मैं कुछ भी अगर नहीं करता हूँ, अब मैं हल्का सा सिर्फ मैं अगर हाथ को दबाता हूँ तो ये कोहनी ब्रेक हो सकती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपने आप को उस सिचुएशन से छुड़ाने का। ओके दूसरा, जैसे मैंने कहा कि एल्बो आप अपने शरीर के एल्बो से या अपने शरीर के से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही सिचुएशन अगर आता है किसी ने आपका दोनों हाथ या ऐसा अगर कुछ अगर पकड़ लिया अगर, तो कुछ नहीं, तो आप या आपको जैसे पकड़ा तो आप अपने दूसरे हाथ से कोहनी लगा सकते, कोहनी से सामने वाले के फेस पे मार सकते हैं। कोहनी इतना स्ट्रॉन्ग पावर रिलीज करता है कि ये मुay थाई में आमतौर पे इस्तेमाल होता है और मुay थाई में या मिक्स मार्शल आर्ट में आज के डेट में बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है एल्बो स्ट्राइक। और ये इतना पावरफुल है कि अगर आपने किसी को एक ब्लो अगर एल्बो आपने मारा तो यू विल रिलीज 5 टाइम मोर पावर। तो जस्ट इमेजिन कि मतलब जैसा आपने कहा ना कि अगर कोई वीक भी है तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग से लड़े, तो कुछ हर किसी भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे के अंदर भी एक ऐसा वीक पॉइंट जरूर होता है जिसको कि आप उस जगह पे स्ट्राइक करके अपने आप को 101% अपने आप को सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। ग्रेट सर, ये दो टेक्निक्स तो बहुत काम की जरूर। चीज है, ये तो हर आदमी के पास बिल्कुल शायद फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में ये चीजों का काम हो जाता बेशक। है। तो ठीक है सर, आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं जी जी और आपसे कमिटमेंट भी ले लेते हैं कि आप आगे और भी चीजें हमको सिखाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्पेशल हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, कैसे एम्पावर हम कैसे कर रहे हैं इस डायरेक्शन पे, हम एक और वीडियो हम इसके ऊपर शूट करेंगे डेफिनेटली। और आप लोगों से मैं फिर मिलती रहूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि ये आपके कितने काम का है, ताकि हम आपके लिए फिर और वीडियोस इस तरीके के ला सकें। ठीक है, टेक केयर, बाय।